दोस्तों अभी हाल ही में यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यहाँ पर मूक्स को जो क्रेडिट्स है वो यहाँ पर अलॉट किए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि 40% जो क्रेडिट्स होंगे वो मूक्स के यहाँ पर माने जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप जो छात्र यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई, उस पढ़ाई में उनका एक महत्वपूर्ण जो मूक्स का योगदान है वह अभी मान्य किया जाएगा। इससे पहले 20% तक वो मान्य था, लेकिन अभी यूजीसी ने वो 40% तक बढ़ाया है। और यूजीसी ने ये भी पूछा है कि देश में जितने भी तमाम कॉलेजेस है उन्होंने अभी ये जो मूक्स के कोर्सेस है वो डेवलप करने चाहिए और ये मूक्स के कोर्सेस यहाँ पर स्वयं का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हमें अपलोड करने चाहिए, ताकि देश में पूरे जो विद्यार्थी है, पूरी जो छात्र है वो कर सके और उनका यहाँ पर जो एसीबी एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो बनाई जाएगी उसमें वो सारे क्रेडिट जमा होंगे और उसका उपयोग छात्र अगली पढ़ाई में कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब सवाल उठता है कि मूक्स कैसे डेवलप किए जाए, मूक्स किस तरह से यहाँ पर हमें बनाने चाहिए, कौन सी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है, क्या ध्यान में रखना चाहिए और किस तरह से इसमें जो 4 क्वाड्रेंट्स की बात आती है वो डेवलप करने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको यही बात बताने वाला हूं कि आप भी मूक्स यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और वो किस तरह से डेवलप करना है, इनमें जो 4 महत्वपूर्ण क्वाड्रेंट की बात की जाती है वो क्या है और किस तरह से उन्हें हमें बनाना है, ये सब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखो और मूक्स बनाने की तैयारी अब हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो 4 क्वाड्रेंट से उसे डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए, मूक्स जो है वह है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स और यही कोर्स हमें यहाँ पर बनाना है। और इसमें जो 4 क्वाड्रेंट्स की बात की जाती है, व्हाट आर 4 क्वाड्रेंट्स एंड हाउ टू डेवलप इट, इनके बारे में आज मैं आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो 4 क्वाड्रेंट्स की बात आती है तो इसमें आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रेंट्स जो है इसका मीनिंग ही है कि जो 4 भाग यहाँ पर हमें बनाने पड़ते हैं वह इसमें होते हैं। तो कौन से ये 4 भाग है, तो देखिए यहाँ पर वीडियोस, जिसका मतलब है कि ट्यूटोरियल्स आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आपको मूक डेवलप करना है तो सबसे पहला क्वाड्रेंट जो है वो है वीडियोस का। दूसरा क्वाड्रेंट यहाँ पर जो है वो है ई मटेरियल और ई कंटेंट। तीसरा क्वाड्रेंट यहाँ पर जो है वो है असेसमेंट और इवैल्यूएशन। और आखिरी का जो क्वाड्रेंट है वो है डिस्कशन और डाउट क्लियरेंस। तो ये 4 जो चीजें हैं इसमें हमें करनी पड़ती है मूक डेवलप करने की। एक फुल फ्लेज्ड मूक जो स्वयं पर रहता है तो इस फॉर्म में वह रहता है। तो ये हम अब यहाँ पर जो एक क्वाड्रेंट है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं जो पहला क्वाड्रेंट है उसकी तरफ, और वो है यहाँ पर वीडियोस और वीडियो ट्यूटोरियल। तो इसमें 2 प्रकार के वीडियो आप यहाँ पर बना सकते हो, एक लाइव वीडियोस भी आप बना सकते हो और दूसरा जो है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आप यहाँ पर बना सकते हो। अगर हम वीडियोस की बात करें या ट्यूटोरियल की बात करें, ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें फेस कैम वीडियोस होते हैं और ऑफ फेस वीडियोस होते हैं। फेस कैम का मतलब है आप डायरेक्ट आपका जो चेहरा है, आपका जो फेस है वो दिखाकर वीडियो बना सकते हो, और ऑफ फेस वीडियो जो है उसके यहाँ पर कुछ प्रकार पड़ते हैं, जैसे कि पीपीटी से आप वीडियो बना सकते हो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो इस तरह के वीडियोस या ट्यूटोरियल्स आप इसमें बना सकते हो। जहाँ आप देख सकते हो कि ये जो पीपीटी है यहाँ पर इसी को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसका एक वीडियो यहाँ पर बन गया। ये है एक वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, किसी भी तरह की ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो पहला जो मूक का महत्वपूर्ण अंग है वो है वीडियो ट्यूटोरियल बनाना। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में 2 प्रकार के वीडियो है, लाइव वीडियो और प्री रिकॉर्डेड वीडियो। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यह प्री रिकॉर्डेड वीडियो में आता है। तो ये पहला क्वाड्रेंट यहाँ पर है, आपको समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ वीडियोस और ट्यूटोरियल्स क्रिएट करने पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसका वीडियो यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा। तो दूसरा यहाँ पर जो क्वाड्रेंट है वो है ई मटेरियल और ई कंटेंट। किस तरह से आप ई मटेरियल बना सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। तो ई मटेरियल में कौन सी चीजें इसमें आती है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि पीडीएफ्स, आपका जो मटेरियल है, आपने जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी चीज सिखाई है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में आपको कुछ पीडीएफ्स मटेरियल आपका या यहाँ पर जो ऑनलाइन आपको मिलता है वह यहाँ पर रेफरेंस देकर आपको देना है। उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स या वर्ड फाइल्स में भी आप मटेरियल दे सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस या प्रेजेंटेशंस भी आप बना सकते हैं। ई मटेरियल में ये सब आता है। इसमें स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट, ये सब ऑनलाइन लिंक, स्टडी रिसोर्सेज भी आप ई मटेरियल के तौर पर आपके छात्र जो है उनको दे सकते हैं। तो मूक का ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है।
पहले वीडियो बनाने के बाद आपको ये जो है ई कंटेंट या ई मटेरियल स्टूडेंट को देना पड़ता है। ये दूसरा यहाँ पर जो पार्ट है वो हुआ है। यहाँ पर तीसरा जो पार्ट है हमारे पास वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक मूक डेवलप करने में। तीसरा जो पार्ट है इसमें हम असेसमेंट या इवैल्यूएशन देखते हैं। तो किस तरह से आप आपके छात्रों की असेसमेंट या इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो आप एमसीक्यूज या क्विजेस देकर कर सकते हो, आप असाइनमेंट दे सकते हो, ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस भी उनको आप प्रिपेयर करने के लिए बोल सकते हो, जिसके माध्यम से आप उनका इवैल्यूएशन करोगे। उसके बाद में आप फीडबैक वीडियोस भी उनसे मंगवा सकते हो, उनसे बनाने के लिए कह सकते हो। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आप ले सकते हो। ये सब चीजें आपको अगर करनी है तो आपको ये जो सुविधा उपलब्ध है गूगल फॉर्म या गूगल क्लासरूम के माध्यम से ये सब चीजें आप कर सकते हो। या ऑनलाइन कोई भी अगर दूसरे टूल्स है आपके पास, दूसरे ऐप्स है, दूसरे सॉफ्टवेयर, तो उनके माध्यम से भी असेसमेंट या इवैल्यूएशन का काम आप पूरी तरह से कर सकते हो। तो इसमें ये सब चीजें यहाँ पर आती है। असेसमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर माना जाता है एक मूक डेवलप करने में। ये तीसरा अंग इसका हुआ है या तीसरा क्वाड्रेंट हम इसे कह सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चौथे क्वाड्रेंट की तरफ। और चौथा क्वाड्रेंट जो है वह है डिस्कशन, या इसे आप डाउट क्लियरिंग सेशन भी कह सकते हो, या आप इसे फर्दर जो आप एक्शन लेने वाले हो वो भी कह सकते हो। तो डिस्कशन में जनरली आप फीडबैक ले सकते हो, रिव्यूज ले सकते हो, आपके छात्रों से सजेशंस यहाँ पर मंगवा सकते हो, ईमेल के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से, किसी भी मीडिया का आप इसमें उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर आप आपके छात्रों को फर्दर जो डिस्कशन है उसके लिए भी कह सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो, और आगे आपको क्या करना है, ये मूक्स जो डेवलप किया है ये खत्म होने के बाद आपको आगे क्या करना है इसके बारे में भी आप यहाँ पर जो है कुछ बातें कर सकते हो। तो इस तरह से ये डिस्कशन का एक जो अंग है बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये सब चीजें आप किस तरह से करोगे, तो कौन से साधन आपके पास यहाँ पर उपलब्ध है। तो देखिए यहाँ पर लाइव सेशन आप ले सकते हो। आप ये जो लाइव सेशन है यूट्यूब पर ले सकते हो, जियो मीट पर ले सकते हो, गूगल मीट पर ले सकते हो, या जूम पर ले सकते हो, या और कोई आपके पास अगर मीडिया है तो उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर ये जो डिस्कशन है ये कंडक्ट कर सकते हो। ये मूक का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग यहाँ पर माना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों 4 अंग यहाँ पर जो है इनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अगर आपको मूक डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको वीडियोस बनाने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको ई कंटेंट या ई मटेरियल जिसे कहते हैं वो बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी असेसमेंट या इवैल्यूएशन की मेथड जो है उसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वो भी आपको यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। और चौथी बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी डिस्कशन, या आखिरी अंग जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें फीडबैक, रिव्यू, सजेशंस, डिस्कशंस, डाउट क्लियरेंस, व्हाट नेक्स्ट, ये सब चीजें इसमें आती है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप एक मूक का कोर्स डेवलप कर सकते हो, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और इस कोर्स के माध्यम से आप आपके छात्रों को पढ़ा सकते हो और इसका बेनिफिट आपको होगा। न केवल आपके छात्रों का इसका बेनिफिट होने वाला है, बल्कि आपको भी आपके प्रमोशन में, आपके कैश में, आपके पीबीएस में इसका उपयोग होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह से आप मूक डेवलप करना चाहते हैं ये सब मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको और कुछ जानकारी इसके बारे में होनी है तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।